हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 1 सुख का सीधा मार्ग पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने बात यहाँ तक की थी। प्रभुपाद जी एक इक्वेशन बिठा रहे हैं, साइंटिफिक इक्वेशन, कि जो सुख फील होता है हमें वो थ्रू सेंसेस होता है। और अगर डेड बॉडी में से सेंसेस, मतलब डेड बॉडी में भी सेंसेस है, बट अगर उसमें सोल प्रेजेंट नहीं है तो डेड बॉडी को कुछ भी फील नहीं होता है। तो दैट मीन्स सुख को कौन फील करता है? सुख को फील करता है सोल, यानी कि हम फील करते हैं थ्रू सेंसेस। फिर बात हुई थी जिसकी जैसी कॉन्शियसनेस होती है वो वैसा सुख फील कर पाता है। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं, मतलब कल इन शॉर्ट हमने लास्ट यहाँ तक पढ़ा था कि जो सुख का अनुभव करने वाला है, हैप्पीनेस को फील करने वाला एक्चुअली कौन है? दैट इज सोल। सोल नहीं है तो आप फील नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे डेड बॉडी का एग्जाम्पल लिया था, डेड बॉडी में भी आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, स्किन है, सब कुछ है, लेकिन उसको कुछ भी फील नहीं होता। ना उसे कुछ दिखता है, ना उसे कुछ सुनाई देता है, ना उसे कुछ खाने का टेस्ट आता है, ना उसको स्किन पे कुछ टच किया जाए तो उसे गर्म ठंडा लगता है, कुछ भी फील नहीं होता है। जबकि सेंसेस हैं, तो ऐसा क्या मिस हो गया? क्योंकि उसके अंदर सोल था, उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस थी वो चली गई, इसकी वजह से वो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा। तो बात थी सोल की, आत्मा। आगे चलते हैं। वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि यद्यपि आत्मा अणु के समान सूक्ष्म है, तथापि वही वास्तव में आनंद का भोक्ता है। मतलब जो सोल है वो बहुत सूक्ष्म है। ठीक है, जैसे कि बताया जाता है, गीता भी जिसने पढ़ी हो उसमें बताया गया है, बताया जाता है कि सोल का जो है, साइज की बात किया जाए तो वो बाल का, एक बाल का जो आगे का टिप है, टिप का 10,000 जो पोर्शन है, दैट इज साइज ऑफ आवर सोल। तो बहुत छोटा है। अब छोटा है तो हम सोचते हैं बिल्कुल पार्टिकल जैसा होगा, तो नहीं, पार्टिकल जैसा नहीं है। हम उसको अपनी बुद्धि से भी समझ नहीं सकते, वो छोटा है, सूक्ष्म भी है, लेकिन जो उसको आनंद चाहिए, जो उसको हैप्पीनेस चाहिए, वो अनलिमिटेड चाहिए। तो एक छोटी चीज अनलिमिटेड कैसे हो सकती है, ये हम नहीं समझ सकते। हम सोचेंगे या तो कोई बहुत चीज बड़ी होगी तो वो अनलिमिटेड होगी, छोटी चीज अनलिमिटेड कैसे हो सकती है? बट ऐसा है, हम समझ नहीं सकते। हम क्या करते हैं, जो हमने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो ज्ञान दिया है, जो नॉलेज दिया, उसको हम ट्रांसेंडेंटल चीजों पर भी अप्लाई करते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो पाता है। अब जैसे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या देखेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान यहाँ पर है तो वो दूसरी जगह भी प्रेजेंट हो? ये भगवान होते, तो वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। हम जो यहाँ की नॉलेज है वो वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो सूक्ष्म भी है, बहुत सटल साइज में भी है, लेकिन आनंद उसे बहुत चाहिए। उसे आनंद बहुत चाहिए, अनलिमिटेड क्वांटिटी का उसे आनंद चाहिए। और क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में उसे अनलिमिटेड आनंद नहीं मिल पाता, दैट्स वाई हम हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। दैट्स वाई हम कभी किसी चीज में आनंद देखते हैं, कभी किसी चीज में आनंद देखते हैं। कुछ अच्छी, बहुत पसंद की चीज लाए, बहुत पसंद का, सपोज आप ड्रेस लाए, फिर आपको नई ड्रेस चाहिए होती है, क्योंकि हमें 80 में आनंद नहीं मिल पा रहा होता है, हम बोर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, आप लंबरगिनी जो भी गाड़ी वाड़ी चाहिए, जो भी पसंद की लिया है, लेकिन फिर आप स्विच करते हो गाड़ी को, फिर नया आप ब्रांड देखते हो, या उसी में दूसरा कलर देखते हो, या और अपडेटेड वर्जन आप देखते हो चीज का। क्योंकि हमें सुख चाहिए अनलिमिटेड, और इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें बहुत सो कॉल्ड थोड़ा सा सुख मिल पाता है, इसलिए हम इस मटेरियल वर्ल्ड में खुशी नहीं रह पाते। दैट्स व्हाई इस मटेरियल वर्ल्ड को बोला जाता है दुख आलय, दैट मीन्स दुख का घर। क्योंकि हमें सच्चा सुख यहाँ नहीं मिल पा रहा है। तो हमें सच्चा सुख मिलेगा कैसे? तो हमने बात की थी, हमें अपनी कॉन्शियसनेस डेवलप करनी थी, अपनी चेतना, यानी कि जो चेतना ही एक्चुअली फील करती है। डेड बॉडी में से चेतना, कॉन्शियसनेस चली गई तो वो कुछ नहीं फील कर रही है। तो हमें भी अपनी कॉन्शियसनेस प्योर करनी है, अपनी कॉन्शियसनेस अच्छी करनी है, जिसकी वजह से हम सही सुख, या बोले परमानेंट हैप्पीनेस फील कर। आत्मा को नापना तोलना संभव नहीं है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा का कोई परिमाण ही नहीं है। रिद्धि, अनम्यूट योर माइक। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास बुद्धि हाँ थोड़ी बहुत। है?
उसका कैसा साइज है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है? कभी मेजर तो नहीं की ऐसे। अच्छा, अपनी नहीं की हो, किसी और की हो, किसी और की दिख रही हो आपको, मेरी दिख रही हो, या जो किसकी भी दिख हाँ, रही हो आपके अंदर आप? तो बहुत सारी है, अनलिमिटेड। नहीं नहीं, मैं साइज की बात कर रही साइज ही अनलिमिटेड बताया ना, नो मेजरेबल, हूँ। नो इनफाइनाइट। मेज। हाँ। अच्छा चलो मेरी छोड़ो। अच्छा, गरिमा की बताओ। आपसे से भी बराबर। दीदी ने मेरे को आग दिखा दी थी, इस वजह से बोला मैंने। ठीक है, चलो अब मैं गरिमा से पूछती हूँ। गरिमा, तुम बताओ। तुम किसकी बताओगी? श्रुति की बताओ। श्रुति की बुद्धि जो है वो कितनी चौड़ी है, कितनी हाइट में कितनी मेजर करने का कोई तरीका तो मेजर करने का तरीका तो अभी कुछ है नहीं, तो कैसे बता सकते हैं है? नहीं बता कितनी सकते तो मतलब तुम बता नहीं सकते दैट मींस पास बुद्धि नहीं है। होगी तो सही। होगी नहीं है। है। डेफिनेटली है। ठीक है। तो वही बात की जा रही है कि तो ये तो एग्जाम्पल के उस पे बताया गया था। ऐसे सोल का जो साइज है उसको नापना, कितना चौड़ा है, कितना पतला है, लंबा है, ये नापना संभव नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मेजरमेंट्स नहीं होते। जैसे बुद्धि को हम मेजर नहीं कर सकते, बट बुद्धि होती है। बुद्धि को आप देख नहीं सकते लेकिन बुद्धि होती है। ऐसे ही सोल को आप मेजर नहीं कर पा रहे, हम सटल बता रहे हैं तो हम समझ नहीं पा रहे। जब हमसे बोला जाए कि बाल के टिप का 10,000वां हिस्सा है, तो हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, क्या पार्टिकल होगा? पता, अपना बाल देखो, सब अपना अपना बाल देखो, उसका टिप देखो, उसका 10,000 पोर्शन कर दो, उसमें से जो बचेगा वो है सोल का साइज। तो हमारे हिसाब से कुछ बचेगा ही नहीं है, बहुत चिल्ला सब, नहीं क्या बचेगा, भगवान जाने। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कोई मेजरमेंट्स नहीं है, उसके मेजरमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीस्कोप है। ठीक है, आप उससे कुछ चीज दिखते हो तो उसका साइज दिखता है ना। कैसे सेल का साइज बता दिया गया, बहुत सारी चीजों के साइज बता दी गए, अमीबा, पैरामीशियम, कैसे बता दी गए इन चीजों के साइज? थ्रू टेलीस्कोप, राइट? तो सबका कुछ ना कुछ साइज होता है। ऐसे ही हमारा नहीं, सॉरी, हम जो सोल है उसका एक साइज है। ठीक है, बट हम मेजर नहीं कर सकते। जो पदार्थ हमें एक बिंदु से अधिक ना लगे और जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई भी ना दिखाई दे, उसे भी यदि हम क्षण यंत्र से देखें तो उसमें भी हम लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखाई देगी। वही बात की गई है जो अभी मैं बोल रही थी। टेलीस्कोप से अगर हम देखेंगे तो उसका भी कुछ, किसी भी पार्टिकल का, हम एटम का देखते हैं, मॉलिक्यूल्स का देखते हैं, साइंस में पढ़ाओ, तो उसका भी एक साइज आता है। तो हम किसी को भी देखेंगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे, किसी भी से भी, मतलब टेलीस्कोप वगैरह से, तो हमें उसका कुछ मेजरमेंट्स दिखते हैं। तो सोल का भी मेजरमेंट्स होते हैं। ठीक है। माइक्रोस्कोप, सॉरी, यस। इसी प्रकार आत्मा का भी अपना परिमाण होता है, पर हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे फोटो के थ्रू दिखाया गया है, दिखा दिया चोटी गया है, पर चोटी को इग्नोर करो, आपको बाल कंसीडर करना है। बाल का टिप का 10,000वां पोर्शन, ये साइज बताया गया है। जब हम कोई वस्त्र खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है। कल बात हमने की थी कि जैसे हमने स्वेटर पहना है, तो स्वेटर की भी स्लीव्स कैसी होती है, हमारे जैसे हमारे हाथ है उस टाइप की स्लीव्स होती है। कभी स्वेटर की स्लीव आपको कबूतर के पंखों की तरह दिखती है? नहीं दिखती, हमारी तरह होती है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उसी तरीके से जो सोल है उसके भी सेंसेस है, उसका भी एक आकार है, और उसके ऊपर हमें कवरिंग दी गई। कवरिंग बाद में आई है, पहले सोल है। गेटिंग माई पॉइंट? पहले सोल है, सोल इज शाश्वत, सोल इज इटर्नल। तो पहले सोल है, पहले सोल का साइज है, उसके ऊपर उसको कवरिंग दी गई है। तो कवरिंग के अगर आपको हाथ पैर ये सारा कुछ दिख रहे हैं, दैट मीन सोल के भी सेंसेस है, और सोल ही उन सेंसेस से फील करता है। तो बेसिकली शॉर्ट इन शॉर्ट, कुछ समझ में आया हो नहीं आया हो, सिर्फ इतनी बात जो मैं बोली उसको ध्यान से समझो। बात सिर्फ इतनी है, सोल है,
सोल के ऊपर कवरिंग है बॉडी, और सोल के भी सेंसेस है, और अभी हम फील किससे कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक बॉडी के सेंसेस से फील कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें उस कवरिंग को हटाना है और जो हमारे सोल वाले सेंसेस है उनसे देखना, उनसे सुख को फील करना स्टार्ट करना है। दैट मीन्स हमारी जो कॉन्शियसनेस है इस लेवल की जानी चाहिए कि हमारी जो बॉडी वाली कवरिंग है उससे जो हम अपनी आइडेंटिटी कर रहे हैं वो कम हो जाए, खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, और हम जो सोल है उसको हम समझे, उससे हम फील करना स्टार्ट करेंगे, तब हम एक्चुअली जो ट्रांसीडेंटल चीजें हैं उनको फील कर पाए। हमें भगवान नहीं दिखते, नहीं दिखते, कोई कह सकता है भाई कैसे दिखेंगे, मटेरियलिस्टिक आई से कभी नहीं देखा जा सकता भगवान। आपके पास वो चक्षु, आपके पास वो विजन होना चाहिए, यानी कि आपका कॉन्शियसनेस इतना डेवलप होगा तो आप भगवान को देख सकते हो। गेटिंग? ठीक है, एक बार जल्दी पूछिए। हाँ, प्रांशी। हाँ जी। आ रहा है बेटा? मैंने तो आज ज्वाइन किया है। 2 दिन का काम है। ठीक है। ओके। रिद्धि। यस मैम। आ रहा बेटा? यस मैम। ठीक है। श्रुति। यस मैम, आ रहा है। गुड। ठीक है, तो इन शॉर्ट इतना बोला जा रहा है कि सोल के भी सेंसेस हैं, अभी हम मटेरियल यानी कि इस बॉडी के सेंसेस से चीजें फील कर रहे हैं, इसलिए हमें सच्चा सुख फील नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें नाम जाप में टेस्ट नहीं आ रहा है, इसलिए भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें बॉडी लेवल के काम तो हम कर ही रहे हैं, अब हमें सोल लेवल के भी काम करने यानी कि भक्ति करनी है, जिससे कि हमारे वाले सेंसेस उजागर हो एक तरीके से और हम दिव्य सुख को फील कर पाए। गेट इट? गॉट इट? थोड़ा ठीक है, आगे चलते हैं। आध्यात्मिक स्फूलिंग, ये वर्ड बहुत हिंदी लग रहा है आपको, इसको घबराने वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे सोल को बोला जा रहा है। आध्यात्मिक स्फूलिंग मतलब स्पिरिचुअल स्पार्क, दैट इज सोल। सोल का भी आकार होना चाहिए, अन्यथा ये कैसे हुआ कि उसे धारण करने के लिए भौतिक शरीर का विकास हुआ। मतलब आप इसको ऐसे समझो, स्वेटर कब बनेगा, जब ह्यूमन बॉडी देखी गई, उसको देखकर स्वेटर बनाया, राइट? पहले स्वेटर आया, पहले ह्यूमन बॉडी आया? ह्यूमन बॉडी आया। ऐसी ही ह्यूमन बॉडी कैसे बना, जब सोल को देखा गया, अच्छा सोल ऐसा है, तब उसके ऊपर कवरिंग के लिए ह्यूमन बॉडी था। तो पहले सोल आया या ह्यूमन बॉडी आया है? सोल। सोल आया। यस, गुड। तो सोल के भी सेंसेस है। अब हमें क्या करना है, हम अगर सोल लेवल पे वर्क करेंगे तब हम सोल लेवल का सुख फील कर पाएंगे, और वो जो सुख है वो है परमानेंट हैप्पीनेस, वो जो सुख है वो है ट्रांसीडेंटल हैप्पीनेस, वो जो सुख है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, उससे आप कभी बोर नहीं हो पाएंगे। गॉट इट? ऑलराइट। निष्कर्ष ये है कि दिव्य आत्मा निर्विशेष नहीं है, ये यथार्थ में एक व्यक्ति है। तो सोल है वो ऐसा नहीं कोई पॉइंट हो, लाइट हो, जैसे कि दिखा दिया जाता है। आप सीरियल देखो, भूत भूत के सीरियल दिखाते हैं आत्मा, तो आत्मा को एक लाइट सी दिखा देंगे ना, कुछ लाइट निर्विशेष, ये जीरो ये नहीं है, वो भी एक मतलब पर्सनालिटी है, मतलब हम एक पर्सनालिटी है भाई, हमको बोल देगा तुम जीरो तो कैसा लगेगा हमें? तुम होंगे? ठीक है, तो जीरो नहीं है, हमारा हमारा प्रॉपर मतलब पर्सनालिटी है, हमारे भी सेंसेस हैं। तो यहाँ पे यही बात किया जा रहा है, यथार्थ में व्यक्ति है, वो अनुभव करता है, जो चीज अनुभव करती है वही व्यक्ति ही हो गया ना। लाइक पत्थर जो है, पत्थर तो फील नहीं कर सकता ना कुछ चीज, ठीक है? तो वो एक कोई जीरो नहीं है सोल। सोल ऐसा सोच जाता है बस लाइट है, बल्ब की लाइट आ रही है ऐसी लाइट है, नहीं लाइट नहीं है, वो भी एक व्यक्ति है जो सारी चीजें फील करता है। एक्चुअली वो ही फील कर रहा है, बॉडी तो फील करती ही नहीं, तो डेड बॉडी भी फील करती है, बॉडी तो एक्चुअली फील करती नहीं, फील कौन करता है, सोल फील करता है। चलिए आगे चलते हैं। ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है और उनका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व है।
अब इसको ऐसे समझो, कोई फादर है, ठीक है, फादर से जो बच्चा आएगा वो कैसा आएगा, ह्यूमन ही तो आएगा। ऐसा तो नहीं है कि उससे कुछ कबूतर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कभी। तो जब भगवान एक पुरुष है, भगवान पुरुष है, तो हम उनके बच्चे हैं, हम उनके अंश हैं, तो हम जो सोल है वो भी तो मतलब पर्सनैलिटी होंगे, वो भी तो पर्सनैलिटी होंगे। यस और नो? तो यस यहाँ पे मैम। यही बात, वेरी गुड, यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि भगवान क्योंकि एक पुरुष है, भगवान के सेंसेस है, भगवान सब कुछ फील करते हैं, और ईश्वर बोला जा रहा है। कोई भी चीज को कंट्रोल करने वाला तो एक कंट्रोलर ही होगा ना, एक पर्सनालिटी ही होगा ना। कोई भी चीज अपने आप तो कंट्रोल नहीं हो सकती। अगर आप एरोप्लेन भी कंट्रोल कर रहे हो तो उसको भी करने वाला कौन है? ठीक है, कोई भी चीज ऑटोमेटिक हो सकती है, लेकिन ऑटोमेटिक को भी तो कुछ चीज कंट्रोल की जाती है, तो वो कौन करता है? एक पर्सन ही करता है ना। तो यहाँ पे स्पेशली ईश्वर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि भगवान कंट्रोलर है। ईश्वर मीन्स कंट्रोलर है, जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। तो कंट्रोल जो होता है मशीन को भी ऑपरेट करने के लिए, चाहे फिर वो ऑटोमेटिक को ऑन ऑफ करने के लिए, तो एक व्यक्ति ही चाहिए। ऐसी भगवान क्योंकि कंट्रोलर है, दैट मीन्स वो पुरुष है, और उनके जो बच्चे हैं, यानी कि हमारी बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही, हम ही उनके बच्चे हैं, तो हम भी एक पुरुष है। पुरुष इन द सेंस मतलब हमारी भी एक पर्सनैलिटी। गॉट इट? यदि पिता में निजी स्वरूप और विशिष्टता है तो पुत्र में भी अवश्य होंगे, और यदि पुत्र में है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिता में भी है। तो बहुत इजी बात है। अगर आप किसी बच्चे को देखते हो, आपने देखा टीनू को, ठीक है, कोई टीनू एक छोटा बच्चा है, आपने एक टीनू बच्चे को देखा, अब टीनू को देख के आप क्या जज करोगी आयुषी कि इसके पापा कैसे होंगे? उसके पापा कैसे होंगे? छोटा हाँ, है अब बड़ा है अगर तो? मैं यहाँ पे पूछना चाह रही हूँ, मतलब पापा कैसे होंगे इन द सेंस, पापा पापा जैसे ही होंगे ना, मतलब ये पूछना चाह रही हूँ। हाँ कुछ मतलब हाँ, ऐसा मतलब तो नहीं है कि दूसरी बॉडी टाइप, ऐसा तो नहीं होगा? हाँ पापा ही होंगे। ठीक है, पूरा मैं स्ट्रक्चर बनवाने के लिए नहीं कह रही थी, बस इतना पूछना चाह रही थी। पापा मतलब ह्यूमन पापा ही होंगे, राइट? ये बात हो रही है। अगर आप जब आप बच्चे को देखते हो तो आप समझ जाते हो, या फिर आप ऐसे लो एग्जाम्पल, अगर आपने किसी अफ्रीकन बच्चे को देखा तो आप क्या कहोगे इसके पापा कैसे होंगे? अफ्रीकन, करेक्ट। अगर आपने किसी इंडियन बच्चे को देखा तो आप क्या कहोगे इसके पापा कैसे होंगे? इंडियन होंगे। अगर आपने किसी चाइनीज बच्चे को देखा तो उसके पापा कैसे होंगे? चाइनीज। ठीक है, अब पापा पे आ जाओ। अगर आपने किसी चाइनीज पापा को देखा तो आप क्या सोचोगे उसका बच्चा कैसा होगा? चाइनीज होगा। अगर आपने इंडियन पापा देखे तो उसका बच्चा कैसा होगा? इंडियन। तो यहाँ पे यही बात है, अगर आप हम सबको देख रहे हो तो इसका मतलब हमारे जो परम पिता परमेश्वर है भगवान कृष्ण, वो कैसे हैं? वो निर्विशेष नहीं है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान का एक रूप है। कंदर्प कोटि कमनीय श्याम सुंदर सलोना रूप है भगवान का हमारे। ठीक है, और अगर आप भगवान को देख रहे हो तो आप ये भी समझ सकते हो कि उनका बच्चा भी उन्हीं के जैसा होगा। ठीक है, रूप में हम वैसे नहीं हो सकते, बट अणु रूप में हम उनकी क्वालिटी हमारे पास है। सच्चे दाल। गॉट इट? क्लियर है सबको? जो भी साइंस समझाई जा रही है क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः ये कैसे हो सकता है कि भगवान की संतान होकर हम अपने स्वरूप और विशिष्टता को तो स्थापित करें, और अपने परम पिता भगवान को उनको भगवान में उनको नकारें? मतलब जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि आजकल भगवान निराकार है, निर्विशेष है, तो ये गलत बोलते हैं। जब आप एक पर्सनैलिटी हो तो आपके पिता भी तो एक पर्सनैलिटी हुए, या जब पिता पर्सनैलिटी है तो आपकी भी तो पर्सनैलिटी होगी। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि भगवान निराकार है, भगवान के आप हाथ पैर नाक आंख की काट दे रहे हो इस तरीके से, तो ये सबसे बड़ा अपराध है।
अतीन्द्रियम शब्द का अर्थ ये है कि यथार्थ आनंद या सुख का अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों के परे जाना होगा। अब जैसे हमने कल एक श्लोक पढ़ा था अतीन्द्रियम करके, जो श्लोक पढ़ा था, तो अतीन्द्रियम का मतलब क्या है? इंद्रियों को अधिक मतलब क्या है? कि मुझे देखना स्टार्ट नहीं हो रहा है, अगर मैं भक्ति करना स्टार्ट कर दूं तो मेरा चश्मा हट जाएगा और मुझे दूर का देखना स्टार्ट हो जाएगा, ये मतलब है। अभी हम कम सुन पाते हैं, हम बहुत दूर का सुन लेंगे, ये मतलब है? ये मतलब नहीं है। अतीन्द्रियम का मतलब है कि दिव्य, परे, इन भौतिक इंद्रियों मतलब इस मटेरियलिस्टिक जो सेंसेस हैं, जो चीज हम इन सेंसेस के थ्रू फील नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, हम जीभ से जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो टेस्ट नहीं आ पा रहा है। जब हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो वो रोना, वो देखना कि हम देखते ही नहीं, वो चीज नहीं आ पा रही है। जब हम कीर्तन सुन रहे हैं, जब हम कथा सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि हम पूरे रात दिन सुने ही जा रहे हैं, सुने ही जा रहे हैं, सुने ही जा रहे हैं, कोई और काम कर ही नहीं रहे हैं, चाहे कहीं जा रहा हो, नहीं जा रहे हम कहीं, तो नहीं जा रहे। वो तब होगा जब हमारे पास दिव्य सेंसेस आए। वही बात आ गई घूम फिर के कि हमारे जो सोल है उसके ऊपर कवरिंग है। पर दोबारा एक चीज बता रही हूँ, साइंस को पूरा समझ लो ढंग से। हम सोल है, सोल के भी सेंसेस है। अब सोल के ऊपर कवरिंग दे दी गई है बॉडी की, ये जो बॉडी आपको दिख रही है, जिसको आप मैं बोल रहे हो, वो एक बॉडी, वो कवरिंग है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी के थ्रू सुख को फील कर रहे हैं, खाना खाना, देखना, इसके थ्रू। और ये जो है, ये वो दिव्य चीजें नहीं देख पाती है, ये यहीं की लेवल की चीजें देख पा रही है। और आत्मा को चाहिए वो दिव्य वाला सुख, तो उसको वो सुख नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, या फिर कुछ थोड़ा सुख भी मिलता है तो उससे हम बोर हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, अभी हम इसके बॉडी लेवल के काम कर रहे हैं, तो बॉडी की कवरिंग और पकड़ी हुई बनी हुई है। जितना ज्यादा बॉडी के लेवल पे काम करेंगे उतना और पकड़ बनी रहेगी और अटैचमेंट रहेगा बॉडी से आपका। अब जैसे जैसे हम सोल लेवल पे काम करेंगे तो क्या होगा, ये बॉडी की कवरिंग कम होना स्टार्ट हो जाएगी और हमारा ये जो सोल वाला पोर्शन है ये रिवील होने लगेगा। अब हम इस सोल वाले पोर्शन से सुख को फील करना स्टार्ट करेंगे और वो सुख है दिव्य। तब हमें फील हो जाएगी परमानेंट हैप्पी। गॉट इट? साइंस क्लियर है? साइंस, आर्ट, ड्राइंग सब क्लियर है? कला फला सब दिखा दी है आपको फिलहाल, सब क्लियर है? एक बार मैं पूछ लेती हूँ। यस, स्टार्ट विद यू आयुषी, क्लियर? गरिमा, ठीक है। प्रांशी, कुछ कुछ क्लियर है? हाँ जी। ठीक है बेटा। अरिद्धि, यस मैम, क्लियर है। श्रुति, Yes, ma'am, all clear. इन पॉजिटिव वे। ओके, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रुकते हैं, अभी इसी को डाइजेस्ट करो। इतना स्पीडली नहीं पढ़ाना मुझे कि डाइजेस्ट ही नहीं कर पाऊँ चीजों को। इसी को डाइजेस्ट करो कि ये जो कवरिंग ववरिंग जो पूरा डेमो दिया गया था ये क्या है, इसको समझो आज, ठीक है? और इसको फुल को जो मैंने बोला उसको अपने आप में रिपीट करना। कल हम ये चीज में सबसे पूछी कि क्या सीखा, तब हम आगे जाएंगे। गॉट इट? जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।